So, good morning everyone. Today we are going to start the new topic, logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation. ओके जैसा नाम है इसका, नाम में ही लॉगरिथम आता है। डिफरेंशिएट करते समय लॉगरिथम्स का यूज करते हैं। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट ईयर तक लॉगरिथमिक और इम्प्लिसिट अलग अलग एक्सरसाइज थी। इस साल 1.3 एक्सरसाइज बोल के दोनों को मिला दिया है। पेपर में लॉगरिथमिक और इम्प्लिसिट दोनों में से एक क्वेश्चन आते ही, मतलब अब इस 1.3 एक्सरसाइज में से बोर्ड के फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन आना लगभग गारंटी हो गया है। ऑलराइट, लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता दूं। देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। ऑलराइट, सी फर्स्ट टाइप विल बी, यहां पे आपको डायरेक्टली लॉग लेना होगा, और सेकेंड टाइप विल बी जहां पे आपको डायरेक्टली लॉग नहीं लेना होगा, नो डायरेक्ट लॉग। दोनों में मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं। इसका डिफरेंस समझाना इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया इसमें से, तो बच्चे क्या करते हैं, लॉगरिथम वाला फॉर्मेट दिखा। लॉगरिथम का फॉर्मेट क्योंकि पहचानना इतना सिंपल है। दिस इज द फॉर्मेट फॉर लॉगरिथम, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। ऐसे क्वेश्चन में आपको लॉग लगाना है, सभी को पता रहता है। सो बच्चे देखते हैं, अरे एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स है, चलो लॉग लगा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और मैक्सिमम टाइम्स ये वाला क्वेश्चन आता है जहां पे आपको डायरेक्ट लॉग नहीं लगाना होता है। राइट, रिमेंबर दिस। ठीक है, दोनों में फर्क समझाता हूं मैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन है x टू द पावर 10x, इसमें आप डायरेक्टली लॉग लोगे, दोनों साइड फटाक से सॉल्व करोगे। जैसे ये क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर साइन एक्स, आप इसमें डायरेक्टली लॉग लोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है से x टू द पावर e टू द पावर x। ओके, आप इसमें भी क्या करोगे, डायरेक्टली लॉग लोगे और सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में इफ द टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, x टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर x, अब यहां पे आप डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते, नो डायरेक्ट लॉग। अगर यहां आपने डायरेक्ट लॉग लिया, हम आपको डायरेक्टली 0 मार्क्स देते हैं, फिर आपके मार्क्स 0 आ जाते, मार्क्स कट जाते, 4 मार्क्स चले जाते। सेम देखो, ऐसा ही क्वेश्चन अगर रहेगा, यहां रहेगा लेकिन x टू द पावर साइन x प्लस कॉस x टू द पावर x, दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, सही इतना डिफरेंस है कि इसमें एक ही टर्म है। ओके, एक ही कंप्लीट एक, अभी पूरा कंप्लीट एक है, और इसके ऊपर पावर है, यहां डायरेक्टली लॉग ले सकते हो। लेकिन बीच में इफ अगर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस है, log x टू द पावर x माइनस tan x टू द पावर sec x, बीच में अगर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस है, यू कैन नॉट टेक डायरेक्ट लॉग। दैट इज रूल नंबर 1। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ही। जैसे इनको सॉल्व करना होता है वैसे ही इनको भी सॉल्व करना होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्हें सेपरेटली सॉल्व करना होता है। कैसे सेपरेटली, तो इन्हें कैसे करना पड़ता है, जब डायरेक्टली लॉग नहीं लेना है, एक पार्ट को अपन u लेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, एक पार्ट को v लेंगे, उसे अलग सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को, पहले पार्ट को u ले लेंगे, u x टू द पावर साइन x, और v ले लेंगे इसे cos x टू द पावर x, इसे v ले लेंगे, इसे u ले लेंगे, इसे v ले लेंगे, और अलग अलग सॉल्व करेंगे। दोनों में यही डिफरेंस होता है, यही पहला स्टेप होता है। पहचानने में बहुत ही इजी होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, देखते ही समझ में आता है। नीचे भी बेस में भी x, पावर में भी x, बेस में भी x, पावर में भी x, देखते ही समझ में आता है कि हाँ लॉगरिथम है करके। ठीक है, इससे पहले भी हमने पावर पढ़ा, लेकिन वो पावर फंक्शन में पढ़ा, अलजेब्रिक में, या फिर एक्सपोनेंशियल में पढ़ा। और ये लॉगरिथमिक है। इसमें क्या फर्क है, उसमें या तो ऊपर x रहता था पावर में,
या फिर बेस में x रहता था, लेकिन अब लॉगरिथमिक में दोनों जगह x होता है। उसको सॉल्व करना भी बहुत इजी है, इसको दोनों साइड लॉग लेना पड़ता है, लेकिन गलती होती है यहाँ। और ये क्वेश्चन मतलब आप 10 साल के पिछले पेपर्स उठा के देखोगे तो 10 में से 5 पेपर में इसके क्वेश्चन रहते ही है, और आपको पहले ही स्टेप पे 0 मार्क मिल जाते हैं। आप इस पे अगर डायरेक्टली लॉग लगाओगे, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है वो आपको डायरेक्टली 0 मार्क देगा, बाकी की स्टेप्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट, सो लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, first question for today is y is equal to x to the power tan inverse x. Okay, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सर ये बन जाएगा log y, ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स x, सामने आ जाएगा इंटू लॉग एक्स। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ जब आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, याद रखो प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। क्या लगने वाला है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में देखो y का डेरिवेटिव नहीं है, log y का डेरिवेटिव। लेफ्ट साइड में log y का डेरिवेटिव है, log y का डेरिवेटिव होता है 1 बाय y, और y का डेरिवेटिव dy बाय, और यहां आएगा tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सो dy बाय dx इज इक्वल टू y इधर मल्टीप्लाई कर देंगे tan इनवर्स x अपॉन x अपने स्टूडेंट्स को मैं एक और बात बताना चाहूँगा, एक बार अच्छे से देखो और देखो और सीखो। जो भी टॉपिक रहता है, जो फर्स्ट डे पढ़ाता हो, फर्स्ट डे अगर आपको डिफिकल्ट भी लग रहा है, अगले दिन वो पूरा समझ में आता है। वही सेम टॉपिक कल जो बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम जा रहा होगा, आज उनको हाँ सर ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, ये स्टेप। तो आप जब मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे, तो ऐसे मत करो कि पूरा सर के भरोसे करो। घर जाओ और अगले दिन रिवाइज करो, जो मैंने आज पढ़ाया आज रिवाइज करो और अगले दिन रिवाइज करो। फिर चाहो तो उसके बाद एक हफ्ते बाद भी रिवाइज करोगे तो चलेगा, लेकिन पहले 48 घंटे में, पहले 24 घंटे में आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, करना ही है। समझ में आई बात? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 24 आवर्स में रिवाइज करो, तो आपको फिर क्या होगा, 1 महीने बाद पढ़ो या 6 महीने बाद पढ़ो, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। y is equal to sin x to the power x। देखो जब हम सेकेंड टाइप पढ़ना चालू करेंगे ना, सेकेंड टाइप में भी फर्स्ट टाइप की तो प्रैक्टिस होती ही रहेगी। ठीक है, याद रखना ये फर्स्ट टाइप है। इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं हम लोग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। Differentiate with respect to x, 1 upon y dy by dx is equal to, दिव्या याद है क्या log of sin x किसका इंटीग्रेशन है, किसका है, cos का नहीं है, x इंटू log का डेरिवेटिव 1 अपॉन, और sin x का डेरिवेटिव cos अपॉन sin क्या होता है, प्लस log ऑफ sin x इंटू x का डेरिवेटिव
y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, y मतलब कितना होता है sin x टू द पावर x इन ब्रैकेट x cot x प्लस log ऑफ sin। Next question is sin x to the power x. Now, to solve this question sin x to the power x, directly log मत लो। log की जरूरत है क्या आपको? नहीं है, ठीक है। देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग नहीं लेना है, लॉग से वो x टू द पावर x नीचे आने वाला है क्या? नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला सर? बिकॉज ये लॉग और x टू द पावर x के बीच में साइन खड़ा है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा? cos x टू द पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर x। अब आपको अलग से निकालना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर x। सो देखिए, और ये डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर x हो सके तो याद करने की कोशिश भी कीजिए, ठीक है ना। कलर इसीलिए चेंज करके लिख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ सके। क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन है ना। लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड लॉग लेंगे, क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ u इज इक्वल टू x log ऑफ x। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन u du बाय इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1। ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा, x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x x का डेरिवेटिव 1। So this x and x will get cancelled. Okay, so du by dx is equal to u in bracket 1 plus log x। मतलब मैं क्लियरली लिख के दिखाता हूं, मतलब डी डी एक्स ऑफ u क्या था हमारा? डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर x is equal to x to the power x डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स कितना आया? 1 प्लस लॉग एक्स। ओरिजिनल पे चलते हैं वापस, देयरफॉर फ्रॉम 1, ओरिजिनल में क्या निकालना था? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? dy बाई डी एक्स आ जाएगा cos x टू द पावर x इंटू x टू द पावर x, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो देखो क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन था, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। हो सके तो ओरल याद कर लो इसे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स? एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस। राइट डाउन क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x।
टेक्स्ट बुक लेने के लिए क्यों बोलता हूं मैं? दिस इज द रीजन। जब आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा है आप बोलोगे सर वही कर रहे हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन भी वही था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरा क्वेश्चन भी वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तीसरा चौथा पांचवा भी क्वेश्चन देखोगे तो वही रहता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे यहाँ में तीसरे क्वेश्चन का नाम है फाइंड dy बाय dx, बराबर है कि नहीं है? तो आप ध्यान दो, क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन फिर भी बार बार क्वेश्चन क्यों लिखने के लिए बोलता हूं, ताकि वहां पता चले हाँ टाइप चेंज हुआ है। ऑलराइट, एंड दिस टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाइंग द टाइप। तो ये क्वेश्चन के पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि आपको ख्याल आए कि हाँ भाई अब हमारा टाइप चेंज हो गया। ऑलराइट, वी हैव अ न्यू टाइप नाउ। यहाँ देखिए न्यू टाइप में क्या फर्क है? सर अभी भी तो वैसे ही था। नहीं, वैसा नहीं था। अब इसमें प्लस माइनस से सेपरेशन है यूजिंग प्लस एंड माइनस। सो हाउ टू सॉल्व दिस? सॉल्यूशन, लेट y is equal to this and u is equal to x to the power e, v is equal to x to the power x, w is equal to e to the power x, and z is equal to e to the power e, u, v, w and z। चारों को फंक्शन को नाम दिया, x और y नाम क्यों नहीं दिया सर? u, v, w, x, x और y ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो हमने क्या नाम दिया? u, v, w और z। अब इन्हें अलग अलग सॉल्व करना होता है एंड दिस इज द प्रॉपर वे। ओके, इजी है लेकिन प्रॉपर वे से आपको करना है। प्रॉपर वे से कैसे करेंगे? देयरफॉर देखो आपका y क्या बन गया? y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w प्लस z, देन आई डिफरेंशिएट with respect to x, I give comparison with respect to x, ठीक है? I take it with respect to x, तो du by dx plus dv, that is also with respect to x, dw upon dx, dz upon dx, इक्वेशन नंबर 1। अभी 1 2 3 4 वैल्यू अपने को ढूंढ के निकालना है। So first u is equal to x to the power e, डिफरेंशिएट डायरेक्टली लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए क्या डेरिवेटिव आएगा इसका? एनीवन, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव x टू द पावर e का? e x टू द पावर e माइनस 1। देखिए याद रखिए x टू द पावर e मतलब कौन से टाइप का है वो? x टू द पावर सम कांस्टेंट नंबर, मतलब x टू द पावर n का टाइप है। किसका टाइप है? x टू द पावर n का। e आखिर जो भी है इरेशनल है लेकिन कांस्टेंट है ना, x टू द पावर नंबर। ओके, याद रखिए इस बात। और उसके बिल्कुल अपोजिट रहता है, u के बिल्कुल अपोजिट रहता है w, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या कहते हैं इसे? कांस्टेंट टू द पावर x। तो u का डेरिवेटिव हो गया, u के बाद v का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? v इज इक्वल टू x टू द पावर x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ले लिया सर, log ऑफ v इज इक्वल टू x log ऑफ x। So dv by dx is equal to x to the power x 1 plus log x, du by dx is equal to e x to the power e minus 1। ऑलराइट, u हो गया, v हो गया, w की बारी। So w is equal to e to the power x। क्या होता है e to the power x का डेरिवेटिव?
differentiate with respect to x, dw by dx is equal to e to the power x. Okay. और finally z is equal to e to the power e. बताइए what is the derivative of e to the power e? बताओ कौन सा रूल लगेगा डियर स्टूडेंट्स? पावर रूल लगेगा बेटा या फिर ये वाला रूल लगेगा? e टू द पावर e में क्या आएगा डेरिवेटिव e टू द पावर e? क्या आएगा? बोलिए। e टू द पावर e का डेरिवेटिव e टू द पावर e। वेरी गुड। क्या आएगा e टू द पावर e का डेरिवेटिव? e टू द पावर e आएगा। किसी और का कोई दूसरा आंसर? e टू द पावर e का डेरिवेटिव क्या आएगा? वेरी गुड। dz अपॉन dx इज इक्वल टू कितना? 0। e एक कांस्टेंट नंबर है और उसके पावर में भी एक कांस्टेंट नंबर है। 7 टू द पावर 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। पाई टू द पावर पाई का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो e के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? प्योर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना आएगा? So therefore final answer from 1 dy by dx की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन से। dy by dx इज इक्वल टू du by dx e x टू द पावर e माइनस 1 प्लस x टू द पावर x 1 प्लस log x प्लस e टू द पावर x। ठीक है। to the power x minus log x to the power x minus cos x to the power cot x। ओके सो फिर से देखिए, डायरेक्टली लॉग ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। किसकी वजह से नहीं ले सकते? ये बीच वाले प्लस माइनस की वजह से। ओके लॉग मल्टीप्लिकेशंस में वर्क करता है, पावर्स में वर्क करता है, प्लस माइनस बीच में रहा तो लॉग वर्क नहीं कर सकते। फिर से बता रहा हूँ, कंप्लीट सिंगल टर्म है, बीच में प्लस माइनस वो अलग चीज रहती है ना। उसकी एग्जांपल लिख के दिखाया था, वो अलग चीज है, एक ही सिंगल टर्म है। तो ये अलग अलग है, ये अलग टर्म पूरी, ये अलग टर्म पूरी, और बीच में क्या है? प्लस एंड माइनस। ओके सो इसे कैसे करेंगे सर? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट अस टेक लेट y इज इक्वल टू, ये लिखते हैं, उसके साथ में फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे u इज इक्वल टू log x टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू cos x टू द पावर cot x। देयरफॉर y क्या बन गया? सो y बन गया u माइनस v differentiate with respect to x dy by dx equals du by dx minus dv by dx। Okay everyone, and therefore u is equal to log x to the power x taking log on both sides देखिए x सामने लिया
ये बन गया log of x. ओके, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. 1 अपॉन u du by dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहला आएगा x, log of log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x. कंपोजिट फंक्शन की आखिरी क्वेश्चन तक प्रैक्टिस होते रहती है, आखिरी क्वेश्चन तक. log of log x मतलब सर log का डेरिवेटिव होगा बाहर वाले 1 अपॉन log x, अंदर वाले log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log of log x इंटू ये x का डेरिवेटिव कितना आ रहा है. सो दिस x एंड दिस x गेट्स कैंसल्ड. du by dx इज इक्वल टू u इधर मल्टीप्लाई होगा, u मतलब log x टू द पावर x 1 अपॉन log x प्लस log of log x. ये निकला आपका du by dx. ओके, सो दिस वाज इक्वेशन नंबर 1. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हमारा कॉर्नर में उतनी जगह रहने के बाद भी मैं v का डेरिवेटिव यहां नहीं लूंगा. क्यों नहीं लूंगा? बिकॉज आई नो कि वहां पे ऐसे बड़े डेरिवेटिव्स हो जाते हैं, तो स्पेस ज्यादा लगता है. याद रखना इस क्वेश्चन को, रहता इजी है लेकिन स्पेस ज्यादा लगता है. I take the second part. V is equal to cos x to the power cot x. Okay. पहला स्टेप रहेगा taking log on both sides. Taking log on both sides, log of v is equal to cot x log of cos of x, है ना. जैसे ही log of cos x आया, फिर से एक बार हमारा कंपोजिट फंक्शन का ही हमारा प्रैक्टिस हो रहा है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन v dv by dx. राइट साइड में फिर बोल रहा हूं, आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ मंथ और 2, you guys tend to forget that you have to apply product rule here. Okay, that is common. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ अरे हम तो भूल गए, होता ही है सभी के साथ, इट्स नॉर्मल. ठीक है, सो रिमेंबर यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर. cot x into 1 upon cos x. What is the derivative of cos x? Minus sin x. Use brackets. Plus log of cos x into what is the derivative of cot x? Minus cosec square x. So dv by dx is equal to v. v मतलब cos x to the power cot x in bracket minus cot x into tan x minus cosec square x into log of cos x. So और एक यहाँ पे क्या आप चेंज कर सकते हो, cot x into tan x कितना होता है? tan x into cot x कितना होता है? 1 होता है ना. sin x into cosec x ये भी 1 होता है सर. cos x into sec x ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये भी 1 होता है. और tan x into cot x ये भी कितना आता है? 1. So tan x into cot x equals 1. So you can change that. It is equal to cos x to the power cot x minus 1 minus cosec square x log of cos x. So this is your equation number 3. From 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 हम ढूंढ रहे थे dy by dx. dy by dx is equal to, ये देखो dy by dx क्या है बेटा? du by dx minus dv by
dx। इसका माइनस भी चाहो तो ना ऐसे पूरा बाहर निकाल लो, यहाँ कर लो, माइनस यहाँ ले लो, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा बीच में प्लस, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, du बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स मतलब ये log x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 अपॉन log x, बीच में यहां पे क्या है माइनस, ऑलरेडी इसके भी आंसर में क्या आया माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस cos x टू द पावर cot x इन ब्रैकेट 1 प्लस cosec स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ cos x, ठीक है। आंसर का साइज देखो, एक एक स्टेप दो दो लाइन में लिखना पड़ेगा, राइट। x to the power x to the power x plus e to the power x to the power x, alright। एक फ्लोर और चढ़ा दिया हमने ऊपर, है ना, हमारी बिल्डिंग 3 फ्लोरेड हो गई, x to the power x। अब क्या किया जाए सर इसके साथ, let us do the basic work first। basic work करेंगे, let y is equal to this, first part को ले लेंगे, u is equal to x to the power x and v is equal to e to the power x to the power x। so therefore y is equal to u plus v, differentiate with respect to x, dy by dx is equal to du by dx प्लस dv by dx, इक्वेशन नंबर 1। एंडिंग में ये दोनों की वैल्यू सिर्फ हमें ढूंढना है और इसमें पुट करना। आई होप ये क्वेश्चन हो गया है सभी का, बाकी है किसी का, लिख लीजिए। So let me start with first part, u is equal to x to the power x to the power x। taking log on both sides, देखिए अब यहां पे लॉग लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा log ऑफ u, ये हो जाएगा x टू द पावर x इंटू लॉग x, ये लॉग लगा यहां पे, वो x टू द पावर x सामने आ गया।
अभी भी हमें परमिशन नहीं है लेकिन x टू द पावर x का डायरेक्टली डेरिवेटिव लिखने की, जबकि हम दो बार कर चुके हैं इसका डेरिवेटिव x टू द पावर x का। क्या होता है उसका डेरिवेटिव? x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। लेकिन पेपर में डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते ना बेटा, पेपर में अगर आया तो पेपर में ये थोड़ी बोलोगे पिछले क्वेश्चन में किया सर, रेफर टू द लास्ट क्वेश्चन। पेपर में तो सिंगल क्वेश्चन रहना है, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन टेकिंग log on both sides। फिर से क्या किया हमने? टेकिंग log on both sides। देखिए प्रोडक्ट है बीच में, प्रोडक्ट बीच में होने से क्या फर्क पड़ता है? ये हो गया log ऑफ log u इज इक्वल टू ये हो गया log ऑफ x टू द पावर x प्लस log ऑफ log x। सो log ऑफ log u इज इक्वल टू x log x प्लस log ऑफ log u, सॉरी log ऑफ log x। अब आप करेंगे इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log ऑफ u, पहले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log u इनटू दूसरे log का डेरिवेटिव 1 अपॉन u का डेरिवेटिव du by dx। फिर से देखेंगे log ऑफ f of x अगर होता है, कुछ भी होता है, पहले बाहर वाले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log u, दूसरे log u का डेरिवेटिव सिर्फ 1 अपॉन u, और फिर खुद u का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। कितना आएगा? du by dx। ओके, चेन रूल, x log x का डेरिवेटिव x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1, यहां प्रोडक्ट रूल लगा सकते, प्लस log ऑफ log x में 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x। अभी तक आप क्या करते थे? सिर्फ u को ट्रांसफर करते थे। इस बार du by dx इज इक्वल टू, सिर्फ u ट्रांसफर नहीं होगा, u इंटू log u, दोनों ट्रांसफर हुआ। यहां क्या बचा? 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x, 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x। सो u की वैल्यू डालता हूं मैं, u की वैल्यू है सर x टू द पावर x टू द पावर x, और log u की वैल्यू भी यहां पे देखें, x टू द पावर x इंटू log x, ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x। ये आ गया आपका u। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। v is equal to e to the power x to the power x, taking log on both sides। Alright, v is equal to e to the power x to the power x, दोनों साइड log लिया बेटा, क्या बनेगा? लेफ्ट साइड में log ऑफ v, राइट साइड में क्या बनेगा? तो ये x टू द पावर x सामने आ जाएगा सर, इंटू log e। log e मतलब कितना होता है? 1। log v इज इक्वल टू x टू द पावर x, फिर से log लेने की जरूरत, log of log v is equal to x log x। Same thing is repeated at least 10 times, है कि नहीं?
x into log x, again I am saying here, हाँ प्रोडक्ट टूल लगेगा, यहाँ पे भी x into log x आया था, प्रोडक्ट टूल लगा, right? dv by dx dv by dx is equal to v और log v दोनों इधर आ जाएंगे, v log v in bracket 1 plus log x. So dv by dx is equal to e to the power x to the power x. log v मतलब x to the power x. And therefore from equation 1, 2 and 3, देखिए फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं क्योंकि अब मेरे पास वहां स्पेस हो गई है खत्म. नीचे भी लिख सकता हूं, मैं यहां भी लिख सकता हूं. 1, 2 और 3 तीनों का यूज करके फाइनल आंसर. देखिए आई होप कि वीडियो में दिख रहा है. So therefore final answer from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3 क्या हो जाएगा आपका फाइनल dy by dx is equal to dy by dx मतलब इन दोनों का एडिशन. फर्स्ट टर्म आएंगी x to the power x to the power x into x to the power x into log x, 1 plus log x plus 1 upon x log x plus e to the power x to the power x into x to the power x in bracket 1 plus log x. Personally, I think this is a lot of fun. बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये वाला. Now I have to stand there. You guys can see this. Is it visible now? Huh? Is it visible? So dy by dx is equal to x to the power x to the power x into x to the power x into log of x in bracket 1 plus log x plus 1 upon x log x e to the power x to the power x. क्या करना था, नहीं भी दिख रहा है तो dy by dx में ये du by dx है इतना बड़ा प्लस ये पूरा dv by dx. ठीक. Moving on to the next question. So, what is the next question? Let y is equal to x e to the power x plus log x to the power sin x. Okay, easy question. स्ट्रेट फॉरवर्ड. यहां से सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके लिए. ठीक है, कैसे करेंगे इसको स्टार्ट. u is equal to x to the power e to the power x, v is equal to log x to the power sin x. Therefore y is equal to u plus v. Differentiate with respect to x. dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx.
कौन खास रहा है? सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट बेटा. u इज इक्वल टू x e to the power x, taking log on both sides, taking log on both sides, दोनों साइड्स में log ले लिया आपने. log of u is equal to e to the power x into log x, differentiate with respect to x, 1 upon u du by dx is equal to e to the power x 1 upon x plus log x e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x. du by dx को इधर रखूंगा, u को इधर भेज दूंगा. u क्या होता है? x e to the power x, e to the power x upon x plus e to the power x into log x. ओके, एज यू कैन सी इन दोनों में से भी e to the power x भी कॉमन ले सकते हैं. This is your second equation. Next we have v is equal to log x to the power sin x, log x to the power sin x. Okay. Taking log on both sides. So log of v is equal to sin x, log of log x. Differentiate with respect to x, 1 upon v dv by dx. लेफ्ट साइड राइट साइड में लगेगा प्रोडक्ट रूल. सो दैट इज sin x 1 upon log x into 1 upon x plus log of log x into cos x. dv by dx इज इक्वल टू, देखो v इधर आ जाएगा, v का वैल्यू है log x टू द पावर sin x ऑलराइट. देखिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन. फिर फाइनली लास्ट आंसर कैसे लिखते हैं? लास्ट आंसर लिखते हैं फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3 dy by dx इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं. समझ में आया सभी को? सो दैट इज योर फाइनल आंसर. dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट du by dx, x e to the power x in bracket e to the power x upon x plus e to the power x log x plus ये वाला log x to the power sin x in bracket So today's topic was, क्या था आज का टॉपिक? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ओके, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. एक और बात, काफी सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो. 1000 चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स अपने को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है. ओके, रिमेंबर दिस. पापा मम्मी भैया दीदी भाभी जो भी है, जो मिल रहा है उसका मोबाइल लेने का और सीधा मिर्जा सर ऑनलाइन क्लासेस ओपन करना है यूट्यूब पे और सब्सक्राइब कर देना.
नोटिफिकेशन ऑफ कर देना तो उसको पता भी नहीं चलता है कि चैनल सब्सक्राइब है करके, बट सब्सक्राइब होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? जहां जहां जा रहे हो, अगर यहां से अफ्रीका भी जा रहे हो घूमने के लिए, समझ आई बात, वहां जाना, उनका मोबाइल लेना, सब्सक्राइब करना। ऑलराइट, रिमेंबर टू सब्सक्राइब एवरीवन, ठीक है।